हेलो एवरीवन। अब हम लोग जो है इससे पहले कुछ वेलोसिटी और एक्सलेशन का न्यूमेरिकल्स देख चुके थे। अब आगे फर्दर कांस्टेंट एक्सलेशन पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कांस्टेंट एक्सलेशन का कंसेप्ट क्या है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जहाँ भी एक्सलेशन कांस्टेंट रहे बाबू, वहाँ पर आप इस 3 इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि जैसा आपको क्वेश्चन में ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इस 3 इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर यू प्लस ए टी, या फिर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? ये सब वेक्टर के फॉर्म में भी यूज़ होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे v बराबर यू प्लस ए टी को वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करना है तो v वेक्टर इक्वल टू यू वेक्टर प्लस a वेक्टर और साथ में t। तो t तो स्केलर क्वांटिटी, तो वो ऐसे का वैसे ही रह जाएगा। ये जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अगर आपसे पूछता है कि कोई बॉडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूवमेंट स्टार्ट किया है ना, कोई बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ अपना मोशन स्टार्ट किया और आपसे पूछेगा कि एक्सलेशन जो है सो उसका कांस्टेंट है, a एक्सलेशन है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि t टाइम में वो बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो आप उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी टाइम में जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि 6 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो आप बोलते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर 6ठे सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, पर्टिकुलर 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पर्टिकुलर 5th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस कंडीशन में आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ठीक है, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। एस एन बराबर का मतलब, एस एन का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। पर्टिकुलर उस सेकेंड की बात कर रहा है, जैसे t इक्वल टू 6 सेकेंड दिया, पूरे 6 सेकेंड का मोशन है तो ये फार्मूला। एग्जैक्ट 6ठे सेकेंड का बात कर रहा है, 6th सेकेंड का बात कर रहा है तो ये फार्मूला। क्लियर? तो दिमाग में हमें यही बात रखना है। इस पर आपको नीट वगैरह में भी क्वेश्चन आता है। जैसे नीट का 2 क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन 2012, ये वाला क्वेश्चन 2010, समझ गए। और ये जो क्वेश्चन है 2010 वाला, ये आपके जेईई में भी आ रखा है, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको सॉल्व भी करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 77 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं बाबू। यहाँ क्या बोला, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू वेक्टर आपको दे दिया, यू वेक्टर को कितना दे दिया है आपको, 2i प्लस 3j। ये आपको दे ही रखा है ना, यू वेक्टर आपको दे ही रखा है, तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एक्सलेशन भी आपको दे रखा है 0.3i प्लस 0.2j, तो ये कांस्टेंट हुआ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोला फाइंड आउट करने के लिए, कब, जब t इक्वल टू 10 सेकेंड है तब। तो हमने अप्लाई कर देंगे कौन सा फार्मूला, v बराबर यू प्लस ए टी वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे बाबू। क्लियर? v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं, v बराबर यू प्लस ए टी इस फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। v वेक्टर बराबर u वेक्टर कितना दिया है बाबू, तो दिया है 2i प्लस 3j। यहाँ लिखिए आप 2i प्लस 3j प्लस एक्सलेशन कितना दिया है, एक्सलेशन आपको दे रखा है 0.3i प्लस 0.2j और टाइम कितना है तो 10 सेकेंड। जब आप कैलकुलेट करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0.3 में तो 3 हो जाएगा, 0.2 में तो 2 हो जाएगा, 3i प्लस 2j बनेगा। ये 3i प्लस 2j बनेगा, 3i प्लस 2i 5i, 2j प्लस 3j 5j। तो यहाँ से वेलोसिटी का वेक्टर कितना आ गया बाबू, 5i प्लस 5j। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, आपको पता ही है, i और j दोनों परपेंडिकुलर है, हमने आपको वेक्टर में ही बताया। क्या करेंगे इस टाइप का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो दोनों का स्क्वायर, फिर दोनों को क्या कर देते हैं स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 77 जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन नंबर 78 भी है। दोनों ही आपके नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, है ना। एक नीट 2012 तो दूसरा नीट 2010। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 79 है ना। हम लगातार हमारे वीडियो में जो सीरियल वाइज क्वेश्चन अपलोड हो रहा है उस हिसाब से ये सीरियल नंबर है। बीच में आपको एक वर्क फॉर एनर्जी का भी वीडियो अपलोड किए हैं और भी अपलोड करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। कोई पार्टिकल जो है वो किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है। मान लो कुछ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन इस तरह से दे रखा होगा, उसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा वगैरह मान लीजिए। यहाँ पर कोई बॉडी है जिसका कि मास m है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा स्टार्ट्स स्लाइडिंग, यानी कि बॉडी स्टार्ट किया, स्लाइड करना स्टार्ट किया है। इसका मतलब इससे पहले रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी 0।
क्लियर। आपको बोल रहा है SN और SN बटा SN+1 का रेशियो बताने, तो बहुत आसान है बाबू। यहाँ पे लिखेंगे SN बटा SN+1। यहाँ ध्यान देना, यहाँ nth सेकेंड था, nth सेकेंड है तो यहाँ भी n है। यहाँ अगर n+1th सेकेंड होगा तो यहाँ भी n+1 होगा, यहाँ भी n+1 होगा। हो गया। u तो 0 है, स्टार्ट से स्लाइडिंग मतलब मोशन स्टार्ट हुआ है, पहले रुका हुआ था ना, तो u तो 0 हो गया। तो a/2 इंटू 2n-1 बाई a/2 इंटू 2 इंटू, अब n नहीं है, n+1 है, तो यहाँ लिखेंगे n+1 माइनस 1। क्लियर। ये a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 2n + 2 + 2 - 1 1 + 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2n - 1 बट्टा 2n + 1। ये आपको IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 77, 78 और 79 को रिव्यू लिया, इसको समझे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। चलो क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, क्या बोल रहा है। पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ दिख रहा है साफ साफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखे, हमारे दिमाग में 3 इक्वेशन जो है सो आ जाना चाहिए। S = ut + ½ AT², v = u + AT और v² = u² + 2as। ये इक्वेशन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए बाबू। फॉर 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड तक आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया है मोशन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, मान लीजिए कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी जो है वो यहाँ से मोशन स्टार्ट किया A पॉइंट से, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कितना है तो A है। 20 सेकंड तक मोशन किया, 20 सेकंड तक मोशन करने के बाद बॉडी यहाँ तक आया C पॉइंट तक मान लीजिए, ठीक है। फिर आपको बोला इफ़ इट ट्रेवल्स डिस्टेंस S1 इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में ये मान लो B पॉइंट बाबू यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया S1 और टाइम T1 बराबर है आपको 10 सेकेंड। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है S2 और टाइम T2 बराबर है यहाँ भी कितना 10 सेकेंड। इस तरह से आपको दिया है, ठीक है। आपसे S1 और S2 के बीच का रिलेशन डेवलप करना है। अब एक बात बताओ, A से लेके B तक एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, A है। फॉर ए बी के लिए हम लोग लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए फार्मूला S = ut1 + ½ AT1²। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, T1 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख देंगे बाबू S1 बराबर, ये तो 0 हो गया ना, ये पूरा ही 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है वो तो A है और टाइम है T1 10 सेकेंड। तो S1 बराबर आ गया आपको T1 10 का स्क्वायर 100/2 50, यानी कि S1 बराबर आ गया 50 है। इक्वेशन नंबर 1। अगर हम A से C तक के मोशन को एनालिसिस करते फॉर AC, तो AC के लिए मेरा हो जाता S1 + S2। टोटल डिस्प्लेसमेंट इतना है, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ पे अप्लाई करते U × T1 + T2 + ½ AT1 + T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते थे S1 + S2 बराबर, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ठीक है। T1 + T2 तो टोटल 20 सेकेंड है, ठीक है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और यहाँ से आप इसको कैंसिल करते, ये पूरा T1 + T2 400 हो गया, 400/2 200 हो गया। तो ये आ जाता आपको टोटल 200A, यानी कि S1 की वैल्यू कितनी है 50A है। तो S2 कितना आ गया बाबू, S2 आ गया आपको 150A। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से दोनों का आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, दोनों को हम क्या कर देंगे फर्दर सॉल्व कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ लिख सकते थे S1 = S2 बराबर 50A/150 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है S1 बराबर क्या आ जाएगा, तो S1 बराबर आ जाएगा S2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, ऑप्शन हो जाएगा B। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या बोल रहा है। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, है ना, बॉडी जो है सो कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर हमको दिख गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हमने आपसे क्या कहा कि वो 3 इक्वेशन जो है ना, वो 3 इक्वेशन आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए।
एंड लेट S1 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p-1 सेकेंड। S1 जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ कब, फर्स्ट p-1 सेकेंड पे, यानी कि टाइम p-1 सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू S1 बराबर u तो 0 है, रेस्ट है ना, तो रेस्ट का मतलब यहाँ पर u कितना हो गया 0। तो फर्स्ट p-1 सेकेंड यानी कि हाफ AT², तो a/2 p-1 का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप S1 बराबर a/2 इंटू p² + 1 - 2p, है ना। इसको a - b के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए। ठीक है, ये इतना आ गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, एंड S2 भी द डिस्प्लेसमेंट, S2 भी डिस्प्लेसमेंट है कब, फर्स्ट p सेकेंड में। तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 बराबर हो जाएगा a/2 p², इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टाइम जो p दे रखा हाफ AT² होता है ना, u तो 0 है तो ut प्लस हाफ AT², u 0 है तो u इंटू t 0 हो गया, हाफ AT²। टाइम आपको p सेकेंड है तो p² पड़ गया। अब यहाँ से आपको बोला कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन p² माइनस p प्लस 1th सेकेंड। nth सेकेंड की बात कर रहा है ये, आपको nth सेकेंड वाला कंसेप्ट आ गया। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। Sn बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो u तो 0 है तो a/2 इंटू 2n-1, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको दे रखा है फॉर्मूला के तौर पे। यहाँ पर n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, p² माइनस p प्लस 1 2n-1, इस तरह से। Sn बराबर होता है u प्लस a/2 इंटू 2n-1, तो u तो 0 हो गया, a/2 इंटू 2n, तो n के जगह पे ये है तो इसलिए हमने इसको पुट कर दिया। तो यहाँ से आ गया s, n के जगह क्या था, p² माइनस p प्लस 1, p² माइनस p प्लस 1 इक्वल टू a/2 इंटू, यहाँ कितना हो जाएगा 2p² माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया आपको a/2 इंटू 2p² माइनस 2p प्लस 1, इस तरह से हो गया। अब एक बात समझिए, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देते, S1 और S2 को ऐड कर देते हैं, सपोज दैट हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया, S1 और S2 को हम ऐड कर देते हैं, तो a/2 को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ भी a/2 है और यहाँ भी a/2 है, तो हमने a/2 को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो p² प्लस 1 माइनस 2p, और यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ से p² प्लस p², तो ये हो जाएगा 2p², p² प्लस p², 2p² माइनस 2p प्लस 1। यानी कि इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इक्वल है किसके, तो S1 प्लस S2 के, यानी कि इस टाइम पर और इस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था उस दोनों के सम के बराबर है, उस दोनों के जोड़ के बराबर है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ अ बॉडी, है ना, किसी बॉडी का स्पीड बोल रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यानी कि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ, उसका स्पीड कितना है, तो u है। ठीक है, कोई बात नहीं। स्पीड इज डबल्ड व्हाइल कवरिंग अ डिस्टेंस s, है ना, जब वो बॉडी s डिस्टेंस कवर कर रहा था तो उस वक्त हमने क्या किया, तो उस वक्त हमने जो है सो उसका स्पीड को डबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, v² बराबर u² प्लस 2as वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे बाबू। तो जब s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड को हम डबल कर दे रहे हैं, है ना, s डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड को हम डबल कर दे रहे हैं। स्टार्टिंग में तो स्पीड u था, डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2u² बराबर u² प्लस 2as, तो यहाँ से 2as बराबर आ गया 2u² मतलब 4u², 4u² में से u² सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 3u² इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। 2as की वैल्यू निकल करके आ गई 3u² जो कि इक्वेशन नंबर कितना है, 1 है। फिर आपको बोला व्हेन इट कवर्स एन एडिशनल डिस्टेंस s, है ना, जब ये एडिशनल डिस्टेंस s कवर कर रहा है तो उस वक्त जो है सो उसकी स्पीड क्या होगी ये बताओ। तो एडिशनल डिस्टेंस s, एक डिस्टेंस s था उसमें s और जोड़ देंगे तो 2s हो जाएगा, है ना। तो v² बराबर u² प्लस 2a इंटू 2s, तो यहाँ से आ गया बाबू v² u² प्लस 2 इंटू 2as
और इस 2as का जगह पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग 3u²। तो ये कितना हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2 इंटू 3u²। तो 3 इंटू 2 6, यानी कि v² बराबर हो गया 7u², यानी कि v बराबर हो गया √7 इंटू u। इतना स्पीड हो जाएगा जब वो एडिशनल डिस्टेंस s कवर करेगा। तो ये सब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पर हमने आपको अभी बताया। और भी क्वेश्चंस हम देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 83 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। बोल रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड। प्रथम 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में 10 मीटर। तो ए से सी तक मान लो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में। एंड 10 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकंड। तो सी से डी कवर किया 3 सेकंड, टाइम लगा, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। एज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिख गया तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला कंसेप्ट दिमाग में आ गया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि डी से बी का डिस्टेंस आपको बताना है। अब देखो डी से बी का आपको टाइम पता है, एक्सटेंशन कांस्टेंट तो है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू वगैरह तो पता है नहीं कि कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कि 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्सटेंशन पता होता या मान लीजिए टाइम पता है तो आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए था, यहाँ का स्पीड या यहाँ का स्पीड कुछ पता होता तब जाके कुछ और सोचते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया, आपको सिर्फ इनिशियल स्पीड भी नहीं दे रखा है, कुछ भी नहीं बोला इनिशियल स्पीड के बारे में, कोई कमेंट नहीं है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ कि मोशन में था, क्या था नहीं था। तो हमने कंसिडर कर लिया कि कोई बॉडी ए से यू वेलोसिटी से स्टार्ट किया मोशन। तो फॉर ए सी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, फॉर ए से सी के लिए, ए से सी के लिए डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। तो जो डिस्टेंस है उसको लिख लिए 10 बराबर यू टी। तो यू टाइम कितना है 5, तो यू टी यानी कि 5u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी है आपका 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25/2 हाफ है ना, 25/2 इंटू ए। तो ये हो जाएगा आपको 25/2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट ए से डी के लिए लगा लेते हैं फॉर ए डी। ए डी में देखो डिस्टेंस कितना है, तो 10 + 10 20 मीटर का डिस्टेंस है, 20 बराबर टाइम कितना लगा, तो 5 + 3 8 सेकेंड, 8u प्लस टाइम 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से डिवाइड करो 32a। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपका काम है इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप u की वैल्यू निकाल लीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, निकालने के बाद पूरा a से b के लिए लगा दो, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमको कंप्लीट मोशन कंसीडर करना ही पड़ेगा। पूरा a से b के लिए लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल हो गया 20 + s3 इक्वल टू u इंटू टाइम कितना, तो 5 3 8 2 10 सेकेंड, 10 + 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, यानी कि 50a। यहाँ से u और a का आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a निकाल लेंगे। क्लियर। और u और a निकालने के बाद है ना, u और a फाइंड आउट करने के बाद जो है आपको क्या करना है, तो u और a फाइंड आउट करने के बाद आप इसमें उठा करके पुट करेंगे और यहाँ से आपको s3 की वैल्यू जो है सो निकल जाएगी। और s3 जो है वो लगभग आपको 8.3 मीटर के अप्रॉक्स आना चाहिए। क्लियर। कैलकुलेशन आप खुद करें। नेक्स्ट आपको बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही रेस्ट से स्टार्ट किया है ना रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। यहाँ से देखो बाबू डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ए से कोई बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड तक। तो मान लो यहाँ बी पॉइंट तक आया, यहाँ पे t1 टाइम कितना लिया है, तो 10 सेकंड। और यहाँ जो एक्सेलरेशन a1 है वो आपको कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड देन गोज़ फॉर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। यानी कि यहाँ तो पार्टिकल रेस्ट में था, स्टार्ट किया रेस्ट से मोशन, एक्सेलरेशन होने के कारण, एक्सेलरेट होने के कारण कुछ ना कुछ स्पीड यहाँ आया होगा। क्लियर। अब यही स्पीड आपको 30 सेकंड तक है, कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकंड। यहाँ मान लेते हैं सी पॉइंट, यहाँ भी स्पीड भी ही है। क्लियर। यहाँ टाइम कितना लगा, तो t2 बराबर लिख लेते हैं बाबू 30 सेकंड। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से यहाँ का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 0।
और अगर एक्सेलेरेशन 0 हुआ तो इतना दूर का जो डिस्टेंस होने वाला है, बी से सी का जो डिस्टेंस होने वाला है, एस बी सी की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ का जो भी आएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो 0 है, तो जब एक्सेलेरेशन 0 है तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इंटू टाइम, तो v इंटू T2, यानी कि ये सीधा सीधा होने वाला है 30v। इतना तक हम दिमाग लगा लिए। एंड देन डी एक्सेलरेट, यानी कि वापस से डी एक्सेलरेट किया, और डी एक्सेलरेट किया है कितना से, यहाँ डी पॉइंट पे आ गया, टिल इट स्टॉप्स, यानी कि जो इस डी पॉइंट का वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और यहाँ जो एक्सेलरेशन है a2 वो है आपको -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हमने मान लिया SCD, और इसको हमने कंसिडर कर लिया कितना, तो SAB। क्लियर? इस तरीके से हमने जो है ये आपको डिस्टेंस वगैरह कंसिडर कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम AB के लिए अप्लाई करके देखते हैं फॉर A से B। अब एक बात बताओ, यहाँ का ये जो BC डिस्टेंस निकालना है इसके लिए भी तो चाहिए, तो B से C का, B का A से B के लिए, A से B के लिए जो B पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है वही B से C के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, और वही B से C के लिए फाइनल वेलोसिटी भी है। क्लियर? तो उससे इसका जो डिस्टेंस निकालना है इसके लिए आपको भी का ज़रूरत पड़ेगा। ये भी A से B का फाइनल वेलोसिटी है, कैसे निकलेगा, तो A से B के लिए फॉर AB हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, v बराबर u प्लस AT। तो v बराबर u तो 0 है, a कितना 2 है ना, a1 है, एक्सटेंशन 1 है यहाँ पर, 2 इंटू 10, तो ये आ गया आपको 20 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर होगा यहाँ से यहाँ तक में, तो हम फार्मूला लगा देंगे बाबू, SAB बराबर u तो 0 है, ख़त्म, AT स्क्वायर, तो T1 कितना 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 2 50, 50 गुने 2 100, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। SBC कितना होने वाला है, तो SBC क्लियरली यहाँ पर निकाल लेंगे सीधा सीधा, 30 इंटू भी की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 30, यानी कि 600 मीटर। ये आपको SBC निकल गया। तो दो डिस्टेंस तो निकल गया फटाफट एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। हमको SCD चाहिए, कैसे निकलेगा, तो यहाँ का स्पीड पता है बाबू, यहाँ का स्पीड पता है, एक्सटेंशन पता है, डिस्टेंस चाहिए, तो इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, एक्सटेंशन पता है, तो ऑब्वियसली v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, तो अप्लाई कर देंगे। ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 है ना, यहाँ लिखेंगे बाबू vd स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2a2 इंटू SCD। ये तो 0 हो गया, एक्सटेंशन निगेटिव में है, इधर आ जाएगा, तो अगर आप SCD निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर 400 बाई 2 इंटू A2 कितना है, तो 4 दूना 8, 50 8 400, तो कितना हो गया 50 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना है, तो सब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ोगे तो 600 100 700, 700 प्लस 50 कितना हो गया, ये 750 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 750 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 85। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया IT 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है, आपको एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे रहा है। ऐसे ऑप्शन भी दिया है, आप ऑप्शन से पकड़ सकते थे, लेकिन हम आपको प्रॉपर मेथड सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया। अब यहाँ देखो मेथड कैसे होगा। देखो क्वेश्चन में चर्चा किसका है, एक्सलेरेशन का, वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट चूँकि x डायरेक्शन में है तो x का। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इस तीनों को रिलेट करता है, तो वो एकमात्र ऐसा फार्मूला है एक्सलेरेशन बराबर a बराबर v dv बाई dx, यानी कि अप्लाई तो इसी को करना पड़ेगा। अब रही बात कि ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करने का मतलब हुआ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा, है ना। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन कैसे डेवलप होगा, तो उसके लिए एक बात बताओ, क्या आपने ऐसा इक्वेशन पढ़ा है, x y एक्सिस है ना, यहाँ पर लिखते थे ऐसा बाबू, ये x इंटरसेप्ट a y इंटरसेप्ट b, तो हमने ऐसा इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया कि x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन प्लॉट करते हैं। उसी के तर्ज पे, इसी के पैटर्न पे इसका इक्वेशन लिखो, तो आप क्या लिखिएगा, इसका इक्वेशन आप लिखेंगे v बाई v नॉट प्लस x बाई x नॉट इक्वल टू 1।
हमको एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ खींचना है तो हमको वेलोसिटी चाहिए और उसी वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, उसी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से समझिए, अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट करना है तो मुझे वेलोसिटी चाहिए और उसी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन चाहिए डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई एक्स नॉट, यानी कि v बराबर v नॉट माइनस एक्स वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो ये वेलोसिटी तो हमको मिल गया है ना। अब जरा हमको इसको डिफरेंशिएट भी करना है तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा dv बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। तो v नॉट कॉन्स्टेंट है, जैसे ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कॉन्स्टेंट होता है वैसे ये भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट एज अ कॉन्स्टेंट बाहर, और x का डिफरेंशिएशन x के साथ कितना हो गया, तो 1। इक्वेशन नंबर 2 ये भी मिल गया। अब यहाँ से फटाक से एक्सलेशन बराबर v dv बाई डी एक्स, v की वैल्यू कितनी, तो v नॉट माइनस एक्स वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। मल्टीप्लाई करो बाबू, तो एक्सलेशन बराबर यहाँ से ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट माइनस माइनस प्लस वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते थे, a बराबर वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। अब जो ग्राफ प्लॉट करिएगा तो ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ देखो ये x है, ये एक्सलेशन a है। एक्सलेशन को हमने लिया y एक्सिस पर, तो यहाँ लिखो y बराबर ये कांस्टेंट है तो m x माइनस सी, ये भी कांस्टेंट है ना, तो y बराबर एम एक्स माइनस सी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आने वाला है ना। कैसा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में दो चीज़ हमेशा देखिए, स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो यहाँ जो c है वो y इंटरसेप्ट होता है, यहाँ जो c है यही y इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव, यानी कि स्ट्रेट लाइन जो है वो y एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा, यानी कि y डैश एक्सिस पे कट करेगा। m होता है स्लोप, m होता है स्लोप। स्लोप क्या है, तो स्लोप है वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब हो गया बाबू कि tan थीटा पॉजिटिव, यानी कि थीटा लेस देन 90 डिग्री। यानी कि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो y एक्सिस को निगेटिव में कट करेगा और x एक्सिस के साथ 90 डिग्री से कम कोण बनाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ कट कर रहा होगा और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है थीटा ये लेस देन 90 डिग्री चाहिए। क्लियर। और अगर यहाँ का y इंटरसेप्ट की इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो बोलेंगे वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। क्लियर। इसका स्लोप अगर आपसे पूछा जाता है इस स्ट्रेट लाइन का, अगर मान लो कि आपसे स्लोप पूछ दिया गया, स्लोप कितना, तो स्लोप बोलेंगे वी नॉट बाई एक्स नॉट का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो क्वेश्चन है सो आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये सीखने के लिए। जैसे इसी के तर्ज पे क्वेश्चन नंबर 86 देखो, ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है। ये रहा x जो कि मीटर में है, ये वेलोसिटी जो कि मीटर पर सेकंड में है, यहाँ भी 2 मीटर और यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड। और इसी के पैटर्न पे हूबहू इसी क्वेश्चन को उठा के छाप दिया गया था और आपको बोल रहा था कि एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ खींचिए। तो क्या करिएगा आप, सेम ग्राफ है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर x यहाँ पर a, फटाक से आप ऐसा ग्राफ खींच देंगे, यहाँ -2। क्लियर। यहाँ जो वैल्यू आने वाला है ना, वैल्यू को इसको निकाल सकते हैं आप। यहाँ डाटा पुट करने से पहले एक बार चेक कर लेना, x/2 प्लस y/2 वाला, समझ गए ना। यहाँ पर डाटा जो है सो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेंगे कि डाटा कितना आ रहा है। जब आप डाटा निकालिएगा, समझ गए ना, जब आप डाटा निकालते हैं तो डाटा वगैरह निकालने पर देखिएगा तो वो सारा आपको डाटा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, v/2 प्लस x/2 = 1। जब कैलकुलेशन करोगे तो v बराबर आ जाएगा आपको 2, एलसीएम ले लेंगे 2 - x, ये यहाँ पर आ जाएगा बाबू -2 और यहाँ 2। क्लियर। ये ऐसा ग्राफ जो है सो आपको प्लॉट हो जाएगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से हम लोग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। कभी भी फिजिक्स में आपको ग्राफ बोलता है तो इसका मतलब है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वेशन डेवलप करने के लिए बोल रहा है, वो आपको करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे भी 1-2 क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिर हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ बढ़े, उससे पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे। और वर्क फॉर एनर्जी एक साइड से मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग और भी अपलोड करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत होता है
तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है वहाँ से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।